बताया था, बॉडी के अंदर तुम्हारे अंश होते हैं पितरों के, नेगेटिविटी के सारी चीज़ें। अब ये घर में बखूर जलाने से क्या होता है, जैसे हम लोग देखते थे केस में, बहुत सारे केस में ऐसा होता था कि देखते थे कि ये बंदे को एग्जांपल ले लो, ज़्यादातर लेडीज़ लोग आते हैं, इन लोगों को दर्द की तकलीफ होती है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, सारा बॉडी दर्द करता है एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक। जैसे इन लोग टाइमिंग बताते अपने को पता चल जाता है पितरों वाली बाधा है, देवता का दोष होगा तो वो कंटिन्यू चलेगा, पितरों की बाधा आएगी सर्टन टाइम पे रहेगा। जैसे शाम के 6 बजे इसको तकलीफ चालू होगी, सर्टन डेज पे तकलीफ चालू होगी, तो सर्टन डेज वाली तकलीफ भी तुम्हारा वो पितर जो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ था, कोई शनि का भक्त था, अब ये पितर रहेगा तो सैटरडे को तकलीफ देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मंगल को ही तकलीफ होती है, तो मंगल को तकलीफ तब होगी जब तुम्हारा कोई पितर होगा जो मंगल का ये होगा। जैसे मेरे, अगर मैं मर जाऊँगा, मेरे पोते होते में कोई रहेगा जिसको शक्ति पुल करने का रहेगा, तो जब वो जाप करेगा तो हो सकता है मेरा पितर का एक अंश बन के आए तो मेरे पीछे शनिदेव दिखाई देंगे। ऐसा है, ईस्ट में कौन दिखाई देगा, ईस्ट में बहुत सारे दिखाई देंगे ऐसा। अब मेरे एक सीन था जैसा, वो बंदे बोले किसी ने बताया कि घर पे कृपा हमारे नहीं होती, तो घर पे कृपा नहीं होती, तो जब उसका घर देखने की कोशिश की तो ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ी बड़ी आँख है, ठीक है, और लंबी चोंच है उसकी, जैसे अभी कोई वो अपना क्या नाम है, एक वो बर्ड होती है ना जिसकी लंबी चोंच होती है, जैसा वो इजिप्ट का कैरेक्टर था थॉट की तरह लंबी चोंच है, दो इतनी बड़ी बड़ी आँख है, और उसके पर है, वो पर वटवागुल जो चिमगादड़ होता है उसकी तरह, और वो ना घर को ऐसा ढक के रखता था, ऐसा ये मुंडी उसके अंदर रहती थी, और उसके घर में जितनी लाइट है ना वो उसको सक करते रहता था। और मैं देख रहा हूँ कि ये क्या दिख रहा है यार। अब ये पहले ऐसा लगता था कि यार ये क्या कुछ भी दिख रहा है, लेकिन जब समझ में आने लगा कि ऐसी ऐसी शक्ति है, तो वो ऐसा ढक के वो उसको सक करते रहता था। तो घर में से जितनी रौनक क्यों निकलती थी, फिर घर में ऐसा दिखता था जो पानी के बबल्स की तरह है ना, ऐसी गोल्डन वाइट कलर की लाइट के बॉल आ रहे घर के अंदर छत पे। जब ये ढका हुआ रहता था ना तो वो नहीं आ पाते थे, और फिर ये चोंच मार के उनको फोड़ देता था। तो ये समझ में आता था कि मतलब बरकत रहमत आ रही है, लेकिन ये कोई शक्ति है जिसकी वजह से सारा कुछ रुका हुआ है। और फिर जब उसको बोलते थे कि भाई तेरे घर में कितनी भी लाइट लगा देना तेरे घर में अंधेरा ही दिखेगा, बोलता हाँ यही बात है। फिर बाद में वही है, घर में सारे घर में कलेश वगैरह। लेकिन ये मैं सिर्फ रौनक बरकत की बात बता रहा हूँ। अब आप बोलो अच्छे, जैसे बॉडी के अंदर दर्द होता है, अभी वो टाइम पे देखते थे हम, तो ऐसा था जब देखते थे कि भाई ये क्रिया करा दी ठीक नहीं हो रहा, तो देखते थे छोटे छोटे नहीं हो बैटमैन जैसे, इंग्लिश पिक्चर है वेनम स्पाइडरमैन की, उसका देखिए काला कलर का, उसके बड़े बड़े दांत ऐसे छोटे छोटे ना इधर सब पकड़े हुए रहते अपने को, जैसे एक झाड़ पे कैसे बंदर लपटे हुए रहते, ऐसे पूरे बदन पे ना औरतों के वो छिटके हुए रहते। और फिर जब तुम नारियल या नींबू लेके उसके ऊपर घुमाते हो ना उन लोगों को, तो उन लोग ना जोर जोर से चीख मारने लग जाते हैं, और उनकी जो आँखें हैं ना उसमें आँखें में से गोल गोल घूमता हुआ हिप्नोटाइज होता हुआ दिखाई देता है। फिर वो एक करके ना शरीर से गिरने लग जाते हैं। ये हमने देखा हुआ है, तुम यकीन नहीं करोगे, हम बोलेंगे ये सब बकवास है, ठीक है, जो नहीं मानता उस पर ही बोलते, लेकिन ये सब देखा हुआ है। वो शरीर के ऊपर जैसे अपन भैया नारियल घुमा रहे, नींबू घुमा रहे, तो वो चीज़ें शरीर से गिरने लग जाती थी। तो 50 है 25 है, उसमें से 10-15 दिख जाएगी, 10-15 आंखें बंद करके कस के पकड़ लेती थी। फिर ऐसा होता था कि जब उसको लौंग पढ़ के देते थे, इलायची पढ़ के देते थे, या जब उसको रेमेडीज़ बताओ कि तुम इस प्रोसेस को फॉलो करो, जब वो फॉलो करता है तो दिखता है कि तुम्हारी ब्रेन, तुम्हारी बॉडी की नसों में ना, ऐसा मान लो जैसे तुमने ओम नमः शिवाय पढ़ा, या तुमने कोई भी कुरान की आयत पढ़ी, 2 इलायची ली तुमने खा ली, वो तुम्हारे पेट में गया, जैसे जैसे वो पेट में जाता है ना उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, कसम से। जैसे जैसे वो पार्ट तुम्हारे तुमने चबा के तुमने अभी वो जैसे जैसे अंश तुम्हारे बॉडी के पेट में से गुजरेंगे, उसमें से ना धुआं निकलने लगता है, और वो धुआं तुम्हारी बॉडी के अंदर से ना सब बाहर निकलने लगता है। जैसे बाहर निकलने लगता है ना, तो वो लोग ऐसे समझ, जैसे वो मॉर्टिन के ऐड में नहीं दिखाता मच्छर का धुआं और मच्छर गिर रहे, ऐसे गिरने लग जाते, ऐसे नेगेटिविटी रोज़ कम होती। अब आप बोलोगे अच्छा तो फिर 50-100 जितनी कम हो गई, तुमने 3 बार 10 बार घुमा दिया गिर गई, ठीक है। एक बहुत रेयर केस में एक केस आया था शनिधाम में, हमारे पुराने धाम में, ठीक है, वहाँ पे ना एक बंदों का ना, मतलब उनको मैं चेक कर रहा था, मेरी शुरुआत थी तब हम लोग घर देखना शुरुआत थी, तो मैं इंटरेस्ट था तो लोगों के घर देखते थे। तो वो आए तो मैंने आंख बंद किया, तो मैंने बोला कि यार तुम्हारा तो कोई घर हवेली जैसा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। बोला सही में हवेली जैसा? तो बोले हाँ। बोला उसके ऊपर है ना रथ पे ना, मतलब तुम्हारे घर के बूढ़े लोग हैं जो राजा की तरह बैठे हुए, उनके साथ में शक्तियाँ है, तुम्हारे घर की पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे घर में बहुत तकलीफ है, ऐसा है वैसा है ये वो है।
अरे मेरे को तो प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे। फिर मैंने करीम खान जी को बोला, प्रीतम भाई को बोला, सब लोग ने ये बात बताई कि बात सही है इन लोग के घर में। तो मैंने आँख बंद किया तो मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ कि बैल घूम रहा है एक। तो उन्होंने बोला यहाँ पे 200-250 साल पहले ना चूना पीसते थे, 150-200 साल पहले। तो मेरे को भी नहीं पता था चूना ऐसे पीसे, मेरे को लगा वो तेल निकल रहा। बोले नहीं, चूना पीसता था तो वो काम होता था, वो हवेली के बीच में जो गैप है उसी के अंदर होता था। उस टाइम पे मैंने एक केस देखा था ऐसा, एक ऐसा शैतान। अब वो पितर थे, देवता थे, सोने के रथ पे, घोड़े पे उसके चारों तरफ घर के घूमते थे 2 ऐसे। ये अपना देखा हुआ था। उस टाइम पे मैंने देखा था एक केस ऐसा था जिसमें ना ऐसे करके एक बैठा हुआ ब्लैक कलर का, उसकी जो स्किन थी ना पूरी बैट की तरह थी, चमगादड़ की तरह उसकी पूरी स्किन थी। वो है ना अंडे देता था, ये मैंने देखा हुआ है। वो उसके घर के बीच, ये घर है उसके ऊपर वो अंडे, और वो उस वक्त वहाँ पे नहीं था। ये हमारी स्टडी थी जब मैंने देखने की, क्योंकि मैंने इतना ज़बरदस्त सीन किसके घर का नहीं देखा था। नॉर्मली पितर घर के ऊपर खटिया या एक छोटा सा एक आसन जैसा रहेगा, उसके ऊपर बैठे हुए दिखाई देते। कोई वो फूकता रहता है हुक्का, कभी कोई ऐसे ही बैठे रहते, एक टेबल जैसा लगा रहता है, उधर 2-3 जन बैठे रहते इनके घर के पितर। कोई देवता को आने नहीं देते जब तक वो उनसे परमिशन ना ले। जैसे तुम सिद्धियाँ भी भेजोगे, हनुमान जी की सिद्धि जाएगी और दुनिया भर के दूत जाएंगे। वो जब जाएंगे तो वो पितर को नमन करेंगे, फिर पितर उनको नमन करेंगे, फिर वो पोर्टल खुलेगा, फिर उसमें से वो घर में एंटर करेंगे। ये अपना देखा हुआ है। और बाकी छोटे मोटे देवी देवता दूत को तो खड़ा भी नहीं करते पितर। तो उस वक्त की बात है, तब मैंने देखा था कि ये अंडे देते, और ये अंडा देता ना, ये अंडा फूटता ना तो इसमें ना हज़ारों चिमगादड़ जैसी चीज़ें निकलती है जो पूरे घर के ऊपर ना सीलिंग पे गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जैसे गोल घूमने लग जाते हैं ना तो घर में अंधेरापन आ जाता है। फिर बाद में इनकी आवाज़ रहती है, जो सीटी की तरह ये आवाज़ करते हैं ना, अभी क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ से ना पूरा परिवार इरिटेट होने लग जाता है। और फिर उनको छोटी छोटी बात पे भी चिढ़ लगती है, चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में ये सबके आंग पे जाके चिपड़ जाते और खून चूसते रहते। तो अब वो बंदा जब हवन करे, जब वो उसके ऊपर से चीज़ें घुमाएं, तो जब मंत्र अंदर जाएंगे तो मंत्र दूत अंदर से काम करेंगे, ये हिप्नोटाइज होकर बाहर गिरेंगे। तुम मंत्र जाप की हुई चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे अंदर से ये पूरे बॉडी के ब्लड के अंदर फ्लो होने लग जाता है। तो एक तो धुआं जैसा निकलता है जिससे गिर जाते हैं, दूसरे जो बॉडी के अंदर जो खून चूस रहे, जब इनके मुंह के अंदर वो चीज़ जाती है तो नुकसान पहुंचाती है इनको, लेकिन फिर भी इन लोग वो चूसते तो इनको नुकसान जल्दी, मतलब कैसा है, इसको पता है जैसे शराब है, तुमको पता है ये तुमको नुकसान पहुंचाती, फिर भी तुम पीते हो ना क्योंकि उसमें मज़ा आता है, वो तुमको दिलचस्प, मतलब वो डिज़ायर पैदा करती है। वैसे ये वो खून चूसते हो। तो अब जिसको नेगेटिविटी है, जिसको पितरों की बात है, अगर उनका ब्लड टेस्ट करा दे, उनके वाइट ब्लड सेल हमेशा कम आएंगे। ये अपनी स्टडी है साइंस के हिसाब से। तो अगर किसी को डाउट हो कि मेरी पितरों की बात है, ये नेगेटिविटी पितरों की वजह से क्या, वो जब ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसके वाइट ब्लड सेल कम आएंगे, क्योंकि पितरों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वाइट ब्लड सेल है। तो वाइट ब्लड सेल कम आए तो तुमको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे घर पे हम इसको पितरों की समस्या है, तो तुम वो वाला डाइट फॉलो करो जिससे वाइट ब्लड सेल बढ़ते हैं, उसके बाद ये रेमेडीज़ फॉलो करो। ऐसा बेसिक वही है, इलायची, लौंग या किशमिश तीनों ले लो, अपने मंत्र जाप करो 20 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 11 दिन, कितने दिन भी कर सकते हो। रोज़ उतने मंत्र जाप करके उससे फूको जैसे पुराने मैंने बताया, और उसको रोज़ 2 खाया करो। उसके अलावा और 2-3 बताता रुको। रात में सोने वाले का क्या कॉन्सेप्ट है, बोले करीम भाई रात में जो सोते हो उससे क्या होता है। रात में जब सोते हो ना आप, तो जिसको नेगेटिविटी है, तकलीफ है, बहुत अजीब व गरीब चीज़ें आ जाती है। ऑक्टोपस जैसे, स्पाइडर जैसे, गंदा सा दुबला पतला सा आदमी, उसकी लंबी ज़बान रहेगी, यानी वो बदन तो इतना सा रहेगा, उसकी ज़बान इतनी मोटी रहेगी, ऐसा है, और वो आके बैठेगा। अब ये लोग हैं तुम्हारे ब्रेन पे ना चाटते, बॉडी के ना हिस्से पे एनर्जी को चाटते, सक करते। अब जब तुम सो रहे हो, तुम्हारे बाजू में एक वाटी रखी है जिसमें वो सामग्री जो मैंने बताया वो रखी है, तुम्हारे स्पाइसेस रखे, ये जब तुम्हारे पास रात में आते ना तुमको चाटने के लिए, तुम्हारी एनर्जी सक करने को, तब इनको वो दिख रहा होता है। अब जब इनको वो दिख रहा होता है ना, तो वो तुम्हारी बॉडी की तरफ नहीं जाते चाटने के लिए और वो एनर्जी सक करने को। क्यों? क्योंकि उन लोग की राल टपकने लग जाती है, और वो उनकी राल जब तुम्हारे शरीर पे घूमती है तो तुम्हारे शरीर पे दर्द होते, बीमारियाँ होने लग जाती है, फोड़े निकल जाते, एलर्जी हो जाती है तुमको, और तुम दुनिया भर की बीमारियों की दवा लेते हो, तुमको लगता है कि मेरे को एलर्जी है, वो एक्चुअल में उस वजह से हो रहा होता है। और उसके अलावा जब ब्रेन को चाटते उस वक्त तुमको बहुत गंदे मलिन सपना और गंदगी और दुनिया भर की चीज़ें। अब स्वादिष्टान चक्र इनएक्टिव है, उसमें भी यही होता है, तुमको मलिन सपने आएंगे, तुम्हारे को भूत प्रेत दिखाई देंगे, अंधेरे सपने दिखाएंगे,
काले सपने दिखाई देंगे। तो स्वादिष्टान में अगर तुम्हारे को स्वादिष्टान चक्र तुम्हारा इनएक्टिव है या उसमें नेगेटिविटी है तो भी यही होगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जब ये तुम्हारे को चाटती तो इसकी जो राल है ना तुम्हारे सर पे और पूरे बॉडी पे ना वो लगी हुई रहती है, उसके से तुम्हारे को और डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि वो गंदगी है तुम्हारे सर के अंदर वो जमा होने लग जाती है। ये सारा कुछ एस्ट्रल है यार, फिजिकली नहीं है, एस्ट्रल है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब तुम वहाँ पे लाते हो एग्जाम्पल के तौर पे, अब वो तुम बोलोगे भाई अब उसको पता है कि ये नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ बाजू में रखी तो क्यों चाटेगा। अब तुमको पता है तुम सिगरेट पी रहे हो नुकसान हो रहा है, दारू पी रहे हो नुकसान हो रहा है, लेकिन पीते हो ना क्योंकि वो तुम्हारे अंदर डिज़ायर पैदा करती है। तो वही चीज़ जो तुम्हारे बदन में से वो चाट रहा है, जब वो बाहर रखी हुई रहती है तो वो उसको चाटने लग जाते हैं। उसको चाटता है तो वही तुम्हारे मंत्र जाप की हुई चीज़ जब उसके शरीर के अंदर जाती है तो वो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, क्योंकि तुमने मंत्र जाप किया। वो नुकसान कर करके वो रोज़ उसकी साइज़ कम होती रहती है, वो कालेपन से थोड़ा पीला होने लगता है, फिर बाद में और गंदगी उसके अंदर से, उसके एग्जाम्पल ले लो, उसके हाथ में से फोड़े निकले हुए, कांटे निकले हुए, तो वो सब गिरना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन स्मूथ रहती है। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद में एक शुद्ध आत्मा की तरह कुर्ते पजामे में एक इंसान की तरह दिखाई देगा, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये प्रोसेस है, ठीक है।